नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपको मैंने अब यह वादा किया था उसको मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन का ये पहला सीरीज है। इसी तरह आपको लगातार मैं 4-5 सीरीज और दूंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो पेट से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार है आपके यहाँ पर जो है निम्नलिखित में दक्कन का पठार नहीं है दोस्तों, केन्या का पठार नहीं है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है दोस्तों। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर पड़ता है तिब्बत का पठार। ये है आपका राइट आंसर इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आप लोग खुद ही उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसएस तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक ऋणता, बैंकों की एनपीए की समस्या, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तन। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों बी आपका राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन से यहाँ पर नोट किया गया है दोस्तों। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, संसद के किसी सदन का वो नहीं होता है, मतलब कि सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह नहीं बैठक करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल में दोस्तों तैयार किया गया है, जवाहर नेहरू पत्तन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर म्यांमार है जो कि मतलब भारत से सटा हुआ है, लेकिन वह सार्क सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार इसका आपका राइट आंसर है। यहाँ पर म्यांमार पर टिक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? यहाँ पर ये बात की गई है तो दोस्तों अशोक का जो स्तंभ है उसको कौन लाया था दिल्ली? यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर है दोस्तों। और एक बात बता दें दोस्तों, यह खान सर का निजी जो है वो बुक है, इन्होंने खान सर द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों। उसका मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ट्रिम्स का पूरा नाम बताना है दोस्तों। ये सब नए नए क्वेश्चन है तो ये आने की संभावना है पेट में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 40 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, ट्रिम्स का पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो ट्रिम्स का पूरा नाम है दोस्तों ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रिम्स का पूरा फुल फॉर्म है यही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो अमेजन का वर्षा वन है वहाँ सब सांस लेने के लिए बहुत ही उपयोगी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 20 बार आ चुका है। सीडीएस में हाल ही में आया दोस्तों 2020 में। सीडीएस से जो कि बड़ी परीक्षा है, ये तो पेट है, पेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों, 3 ऑप्शन और बचे हैं, देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद बताएंगे कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है दोस्तों, 1912 में बंगाल विभाजन को कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पहले इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। ठीक है, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? विचित्र नाटक किसकी वो है दोस्तों? तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने अपना जो बुक एक लिखी थी उसका नाम था विचित्र नाटक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन था? ये बहुत ही लगातार लगभग 3-4 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम ने सबसे पहले यहाँ पर अपना वो दर्ज कराया था। ठीक है, रिकॉर्ड बनाया था। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन
उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है। जिम कॉर्बेट जैसे कि बाघ है, केवलादेव है दोस्तों जो कि शेर के लिए है, और काजीरंगा गैंडा के लिए है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गलत है दोस्तों, तो यहाँ पर बी ही सही इसका उत्तर है, क्योंकि डिफर है। केवलादेव में दोस्तों पक्षियों का सेंचुरी है, एक पक्षियों का है, तो यहाँ पर शेर यहाँ नहीं रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष स्थान के रूप में की गई है? यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन है नाबार्ड है। नाबार्ड जो कि सरकारी संस्था है, ये पूछता भी है, हर बार पूछा है दोस्तों, इस बार भी पूछ सकता है। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन पे चलते हैं, नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डोंगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तरी सागर, ईस्ट सी दोस्तों है इसका राइट आंसर है। बाकी इंग्लिश चैनल तो इंग्लैंड और उससे अलग करता है फ्रांस को, ठीक है दोस्तों, इससे मतलब नहीं है। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर जो असत्य कथन है दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। असत्य कथन सी है, केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। देखिए यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल किसी भी पद पर निर्वाचित नहीं हुए थे। आला उदल की संबंधित थे, ठीक है दोस्तों। आला उदल कहाँ संबंधित थे ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन सी महोबा से दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा से संबंधित थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्यों कहा जाता है? कोरल रीफ कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत संबद्ध है, इसलिए इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन 249 आर्टिकल में है दोस्तों ये बात, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पर दोस्तों, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? ऑप्शन सी है दोस्तों 2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। आइसोथर्म निम्नलिखित में कौन सी रेखा कहलाती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। साइंस बेस्ड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। यहाँ पर साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं उसको लाया हूँ आपके उसमें, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आने की संभावना ज़्यादा है, ये बायोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वेसोप्रोपिन ऐसा वो है दोस्तों, ये दिख नहीं रहा है, वेसोप्रोसिन ऐसा हुआ है दोस्तों जो संबंधित नहीं है, अग्नाशय में नहीं स्रावित होता है, ठीक है। और कौन से वे दो ग्रह हैं जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? यहाँ पर जो कि शुक्र और वरुण है दोस्तों, यह है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, बताइए कौन सी ऊंचाई होनी चाहिए? आप लोग बताइए वहाँ पर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसके आंसर, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों जाइमेज है, जाइमेज ही उसको परिवर्तित करता है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए? तो आपको पता ही होना चाहिए कि बहुत ही सरल है, केपलर द्वारा सबसे पहले इसको प्रतिपादन किया गया। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं? आयरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर, कहाँ बनाती हैं दोस्तों? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से नंबर 7 पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है। इसका राइट आंसर है जो दोस्तों जो उत्प्रेरक का कार्य करता है एंजाइम, ठीक है, जिससे रासायनिक क्रिया शरीर में हो पाती है दोस्तों, ठीक है, इसकी सहायता करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, आप लोग को बढ़ाता चढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा दोस्तों निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्ध्य जो कि कम ज़्यादा बताता है कौन सा प्रकाश रंग किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका रंग प्रकाश तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो लाल रंग का प्रकाश तरंग ज़्यादा है और नीला का कम है दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर ब्लू हैट हैकर्स इसके नाम से जाना जाता है कंप्यूटर सुरक्षा के। ये देखिए हैकिंग इस समय चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? प्रशोधन, उत्फूलन, विद्युतकरण, उत्क्रम परासरण। यहाँ पर दोस्तों रिस्पेक्शन कराकर यहाँ पर उत्क्रम परासरण इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है और जब वो प्रक्रिया होती है दोस्तों साल्ट बनाने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो इसमें इसका यूज होता है प्रशोधन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो किसके आपको पता होना चाहिए। वर्षा जो सही वर्षा होती है दोस्तों, H2SO4 वाली वर्षा नहीं, ठीक है, HCl वाली वर्षा नहीं। जो सही वर्षा है दोस्तों, उससे आपको फ़ायदा मिलता है। जो होती है कुछ ऐसी वर्षा होती है जो अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, उससे घाटा है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया दोस्तों, इस बार भी आने की संभावना है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की उसमें यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले फाइलें कहलाती हैं। यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पर कुकीज़ है। आप लोग देखे होंगे मोबाइल में भी आपको कुछ कुकीज़ दिखने को मिलता है कहीं कहीं। देखिए, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ये दोस्तों इस समय बहुत ही चल रहा है, इसका यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वायरस की कमियां को जानने के लिए किया जा रहा है इसके द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग खोज के बताइएगा। ग्रीन मलर संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर ध्वनि प्रदूषण से है। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अब आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, H2SO4। अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल वर्षा में घातक है दोस्तों, ठीक है। इससे आपको पता है कि लाल किला जो है उसको भी क्षति हो रही है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, सब बताइए दोस्तों आप लोग इसका आंसर, राइट आंसर बताइए वहाँ पर कमेंट बॉक्स में। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन, यहाँ पर ये तात्पर्य है इससे, ठीक है। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं है बनता है? ऑप्शन डी टायरोसिन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब चीज़ मिलता है, तीनों एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों मिलता है। और ये जो टायरोसिन है दोस्तों, ये RNA प्रोसेसिंग में मिलता है, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। ये आपके पेट में जो आने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों। तो इसी तरह मैं अभी लगभग आपको अगर आप लोग पसंद करते हैं तो लगभग 10 सीरीज और बना कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे किसी और को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।